आपको सब, so you will get every content and videos, ठीक है, related to topics. So now विष्णु ठाकुर, please tell me आपने first video में क्या देखा था and what have you learned? Yeah, then we will start our session. Meanwhile other students are participating. Yeah, Vishnu Thakur. Yes. Yeah. So day first में आपने क्या देखा? So we will introduction and greetings also. Yeah, greetings. Okay, do you have any doubt? No, I have no doubt. Okay. Jasbi? Yes, sir. Yeah. Have you seen the day first video in apps? Yes, sir. So do you have any doubt? No, sir. Okay. So now today we will discuss about day first topic greeting. So आज हम लोग जो बात करेंगे वो greeting की करेंगे, ठीक है ना? So first of all, now we should start our session, and first of all let me share my screen first and then we will discuss about the today's topic. Ma'am, please enable my screen sharing. Yeah, sure. Yeah. Faisal, I think few people have joined new today. Okay. So later on we will explain them how to do the things. Okay. Please ask them I to think join the new. Okay. Student who कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट डे में ज्वाइन किया है, डे फर्स्ट में? प्लीज रेज योर हैंड. या विष्णु ठाकुर एंड डे फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं. अच्छा, विष्णु ठाकुर. ओके. नाउ कुमकुम हैव, या ओके वी विल डिस्कस. हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे पूरी एप्स के बारे में और पूरे कोर्स के बारे में. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट. सो नाउ फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ट्री कैंपस स्पोकन क्लासेस. सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ग्रीटिंग. सो हाउ वी ग्रीट टू अदर्स, हम लोग कैसे ग्रीट करते हैं, ठीक है. सो जिसने पहले डे फर्स्ट के वीडियोस को देखा होगा, सो वो समझ गए होंगे कि हम लोग किस बारे में आज बात करेंगे. सो नाउ कम टू द ग्रीटिंग्स टॉपिक्स. सो अब पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्रीटिंग्स हमारे लिए क्यों जरूरी है. कोई बताएगा व्हाई वी ग्रीट टू अदर्स? जसबी, Mani, Gauri, anybody can tell us why we need greeting in our daily life? एक अच्छा संबंध बनाने के लिए सर. Yeah. To create a good relationship and it makes a good impression also. ये हमारे etiquette दिखाता है, manners दिखाता है ना? So now there are two types of greetings. मतलब जब हम लोग अपनी लाइफ में किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो ग्रीटिंग्स दो तरह की होती है. द फर्स्ट वन यू विल सी, आप देख रहे हैं क्या है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स. अब ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है, ठीक है ना, और एक होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, जिसके बारे में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मल ग्रीटिंग्स. सो किसी को पता है कि फॉर्मल ग्रीटिंग्स क्या होती है और कब हम इसको करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल? Formal greetings basically. Yeah. Formal greetings basically we use in our professional life. Yeah. Yes, sir. Very good. Informal greetings basically we use like with friends and relatives. वेरी गुड. सो जब भी कभी अपने प्रोफेशन में या अपने सीनियर से या अपने किसी बड़े को जब हम ग्रीट करते हैं, सो उनको हम बहुत फ्रेंडली तरीके से नहीं ग्रीट करते हैं, यू नो वेरी वेल. सो उनके लिए हमें कुछ खास तरह के रिस्पेक्ट वर्ड यूज करना पड़ते हैं और एक खास तरह से ही हमको ग्रीट करना पड़ता है. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स. मींस फॉर्मल ग्रीटिंग्स वो होते हैं जो हम अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने बिजनेस में,
ठीक है ना, इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपका क्लास ले रहा हूं, तो आप जब मुझे ग्रीट करेंगे, तो अभी इस टाइम आप मुझे कैसे ग्रीट करेंगे गौरी? क्या बोलेंगे आप मुझे? सर। सो जो, हाँ या सर बोलेंगी, ठीक है, वेरी गुड। और आप ग्रीट जैसे गुड इवनिंग, है ना, इस तरह से ग्रीट करेंगी। तो ये सारे ग्रीटिंग जो होते हैं वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। तो फॉर्मल ग्रीटिंग जो होते हैं वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी बिजनेस लाइफ में, या इसको और आसान लैंग्वेज में समझे तो जो हम अपने सीनियर से, बड़ों से जो जिस तरह से ग्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल ग्रीटिंग्स। अब इसमें किस तरह की ग्रीटिंग्स आती हैं? लड़का है, सरकारी जॉब है और पता नहीं क्या या है उनको। सो अब फॉर्मल ग्रीटिंग्स में सबसे, प्लीज म्यूट योर माइक, एनीबॉडी प्लीज, हाँ म्यूट योर माइक। सो फॉर्मल ग्रीटिंग्स में सबसे पहले हम जब किसी से मिलते हैं तो उसका नाम लेकर एड्रेस करते हैं। यू नो वेरी वेल, किसी से जब हम मिलेंगे तो उसका नाम लेते हैं। तो क्या आप डायरेक्टली उसका नाम ले लेती हैं? जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर अजय रॉय है, आपके सीनियर हैं, ठीक है, तो क्या आप उनको डायरेक्ट अरे अजय रॉय बोल देते हैं या बोल देती हैं? बताइए पलक सिंह। नो सर। नो है? विष्णु ठाकुर, क्या आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं? नो नहीं ना? मिस्टर। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके आपसे कोई सीनियर हैं जिनका नाम है विजय कुमार, तो आप उनको कैसे एड्रेस करेंगी, कैसे नाम लेकर एड्रेस करेंगी? या मान लीजिए आपकी कोई मैम है, मैंने मैम बोल ही दिया, सो उनको आप, उनका एक नाम है स्वाति खन्ना, तो आप उनको कैसे डायरेक्ट स्वाति खन्ना बोलेंगी जो आपसे सीनियर हैं, आपसे बड़ी हैं, या उसमें कोई इनिशियल टाइटल्स लगाते हैं? मिस स्वाति खन्ना। या मिस स्वाति खन्ना, मिसेस स्वाति खन्ना, या मिस्टर अजय रॉय। सो जैसे हम लोग, एक डॉक्टर होता है उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पीएचडी करता है और वो प्रोफेसर बन जाता है तो हम उसके आगे डॉक्टर लगा के बोलते हैं। या आपके एरिया में कोई डॉक्टर होता है या डॉक्टर की पढ़ाई करता है, जब वो डॉक्टर बन जाता है तो हम उसके आगे डॉक्टर लगाते हैं। वैसे ही जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से मिलते हैं तो हम उसको एक उसके नाम के आगे एक टाइटल्स लगाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल। जैसे मिस्टर, मिसेस, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टाइटल्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक फीमेल टाइटल्स एंड नाउ मेल टाइटल्स। क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको वहां पर इसके बारे में अच्छा खासा मालूम होगा। सो फीमेल टाइटल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फीमेल टाइटल है वो है मिस। ओके, इसके बारे में सब लोग जानते होंगे ना। सो सिमरन ठाकुर, मिस कब हम लगाते हैं और किसके साथ लगाते हैं? और या सिमरन ठाकुर। For the girl who is not Yeah. married. वेरी गुड। किरण शर्मा। Yes sir. या व्हेन वी यूज मिस, मतलब हम मिस टाइटल जो है वो किसी भी वुमेन के नेम के साथ कब लगाते हैं? ये फीमेल टाइटल्स हैं हमारे, मिस, मिसेस, मिस एंड मैम। मिस, अभी हम लोग मिस की बात कर रहे हैं। शीजा खान। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी मुझे एक रिप्लाई मिला था कि किसी भी गर्ल्स के साथ, कोई भी गर्ल्स जो अनमैरिड होती है, ठीक है, कोई भी ऐसी गर्ल्स है जो अनमैरिड है, हम उसके नाम के आगे मिस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं नाम लेता हूं मिस कुमकुम, मिस शिजा खान या मिस स्वाति खन्ना, ठीक है ना। ऐसे करके जब हम लोग नाम लेंगे, जो अनमैरिड होगी, जो गर्ल होगी, उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? मिस लगाएंगे। क्लियर पॉइंट? सो यू नो वेयर वी यूज मिस। ओके, डू यू एनी डाउट? डू यू एनी डाउट रिगार्डिंग मिस? आप किसी को कोई डाउट है? नो सर। नाउ मिसेस, मिसेस हम लोग कब लगाते हैं? ओके, गौरी, कैन यू टेल मी वेयर वी यूज मिस, मिसेस? मिसेस जो सर मैरिड होती है उनके लिए मिसेस लगाते हैं। वेरी गुड। जो मैरिड होती है उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मिसेस लगाते हैं। मिस हम लोग उनके लिए लगाते हैं जो गर्ल हैं, जो अनमैरिड हैं, बट जो मैरिड हैं उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मिसेस। जैसे मिसेस स्वाति खन्ना,
मिसेस अर्चना कपूर। बट रिमेंबर, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम मिसेस लगाएंगे किसी नेम के साथ तो उसका फुल नेम लेना होगा आपको। जैसे मिसेस स्वाति खन्ना, अगर आप मिसेस स्वाति बोलेंगी तो वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो एटिकेट में नहीं आता है, मैनर्स में नहीं आता। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी के साथ मिसेस लगाएंगी, क्योंकि वो मैरिड है, ठीक है, और उसके नेम के साथ उसके हस्बैंड का भी नेम ऐड है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा, तो फुल नेम लगाइएगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप लास्ट नेम को यूज कर सकते हैं, जैसे मिसेस खन्ना बोल सकते हैं, आप मिसेस कपूर बोल सकते हैं, मिसेस खान बोल सकते हैं, और या फिर आप फुल नेम बोलेंगे, मिसेस अलीशा खान, मिसेस अर्चना कपूर, मिसेस स्वाति खन्ना। बट कभी भी मिसेस स्वाति, मिसेस अर्चना या मिसेस अलीशा आपको नहीं बोलना है। सो ये एक पॉइंट्स आपको नोट करना है ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशंस। जब आप किसी को किसी के नाम से एड्रेस करेंगे, सो ऑलवेज मिसेस में आपको फुल नेम लेना होगा, या फिर आप लास्ट नेम को ऐड कर सकते हैं। सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? नो सर। No, sir. सो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कंसिडर करें कि ये डाउट क्लास है, क्योंकि कंटेंट तो आपको, वीडियो तो आपको ऑलरेडी एप्स में है ही है, डे बाय डे का। वहां पर ये आप ऑलरेडी चीजों को सुन चुके हैं और देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का जो लाइव सेशन होता है वो मेनली इसीलिए होता है, सो दैट आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। नाउ द थर्ड, एमएस जो होता है, इसको हम लोग मिस बोलते हैं। यहां पर एक बात बता दें कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके लास्ट में जा का हल्का सा साउंड आता है। दिस इज नॉट लाइक मिस। बहुत से लोग मिस बोलते हैं, बोल सकते हैं, बट मिस हल्का सा जा साउंड दीजिएगा, जैसे मिस बोलते हैं इसी तरह मिस हल्का सा जा साउंड। अब ये कोई मुझे बताएगा कि ये कहां पर यूज होता है। मिस क्लियर हो गया, कोई अनमैरिड गर्ल के साथ होगा। मिसेस क्लियर हो गया, जो मैरिड होगा। और यहां पर मिसेस में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि फुल नेम के साथ यूज करेंगे या फिर लास्ट नेम के साथ यूज करेंगे, सिर्फ सिंगल नेम के साथ मिसेस का यूज नहीं करेंगे। नाउ वेयर वी यूज मिस, हम लोग मिस कहां यूज करते हैं? सो किरण शर्मा, कैन यू टेल मी? Yes, sir. हाँ बताइए। मिस हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें कंफर्म नहीं होता है कि यदि मैरिड है या अनमैरिड है। मैरिड है और अनमैरिड है। ओके ओके ओके। पलक सिंह, ओके प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। पलक सिंह, एक देख लिया, उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा। या पलक सिंह, ओके। वैष्णव ठाकुर, प्लीज म्यूट योर माइक। वैष्णव ठाकुर, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, पलक सिंह, हाँ, या कैन यू टेल मी वेयर वी यूज मिस? नो सर, एक्चुअली नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको भी पता चल जाएगा। अभी मुझे जो आंसर दिया था वो किरण शर्मा ने दिया था। ठीक, वेरी गुड। एनीबडी एल्स यू वांट टू से अबाउट मिस? अनीशा, अनीस? Yes, sir. या कैन यू टेल मी वेयर वी यूज मिस? सर जहाँ पे कंफर्म ना हो कि मैरिड है या अनमैरिड। ओके, थैंक यू। लक्ष्मी अग्रवाल, ओके। सो अलीशा एंड किरण, यू आर राइट। सो गाइस, जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि मिस हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें पता नहीं है कि हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है। अक्सर हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी ऐसी लेडीज से मिलते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। सो हम इनको कैसे एड्रेस करें, मिस से एड्रेस करें या मिसेस से एड्रेस करें। सो ऐसी कंडीशन में जहां पे ये क्लियर नहीं होता है कि वो मैरिड है या वो अनमैरिड है, सो ऐसी कंडीशन में हम लोग मिस का यूज करते हैं। सो मिस अनमैरिड के लिए यूज होता है, मिसेस मैरिड के लिए यूज होता है, और मिस जो होता है वो जहां तक क्लियर नहीं है कि मतलब ये मैरिड है या अनमैरिड है। और मैम तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कहां पर यूज होता है। सो आई थिंक ये 4 जो टाइटल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, कब और कैसे और कहां पे यूज होना है। डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो। सो सर ये MRS को क्या बोलेंगे? मिसेस, ये दिस मिसेस, ओके। और ये हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई मैरिड वुमेन होगी। आर क्यों नहीं बोलते हैं?
कहा भी नहीं, ये इनिशियली वर्ड्स हैं, ये एब्रीविएशंस होते हैं, ठीक है। सो दे आर एब्रीविएशन इन द नेम ऑफ। और इसी तरह से ये मिस होता है, ठीक है, ये तब आप यूज करेंगे जब क्लियर नहीं हो रहा है कि वहां पे वो मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। मिस हम तब यूज करते हैं जहां पर अनमैरिड होगी, गर्ल होगी। और मैम तो आप ऑब्वियसली यूज ही करते होंगे, है ना, नॉर्मल एक एड्रेस करने के लिए यूज होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, मेल टाइटल्स। मेल टाइटल्स भी आपको पता होंगे अगर आपने वीडियोस देखे होंगे और उसके बारे में आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है। सो आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल द गेस्ट, प्लीज डाउनलोड द एप्स एंड वॉच एवरी डे बाय डे वीडियो। रोज के रोज आप डे बाय डे के वीडियोस देखें, सो दैट आपको इंफॉर्मेशंस भी क्लियर होती चली जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मेल में हमारे सामने दो तरह के टाइटल्स आते हैं, एक मिस्टर क्या हो गया? Voice is not audible to anyone? क्या किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? जी मैम सुनाई दे रहा सर का नहीं सुनाई दे रहा। सर की आवाज सर नहीं आ की रही है। वॉइस नहीं आ रही है। है। जी मैम। आई थिंक उनके यहाँ से नेटवर्क इशू है। Okay, sorry for the connection lost. Now I came back. Okay, now continue the topic. So यहाँ पर आपको जब मिस्टर का यूज करना है तो द सेम रूल्स को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कभी किसी के नेम के साथ मिस्टर लगाएंगे तो आपको फुल नेम को ही लेना है। जैसे मिस्टर अजय रॉय, मिस्टर अजय नहीं, ठीक है ना, ये आपके एटिकेट और मैनर में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा गलत माना जाता है। तो मिस्टर अजय रॉय, मिस्टर प्रकाश शर्मा, या फिर आप लास्ट नेम को यूज कर सकते हैं, जैसे मिस्टर रॉय, मिस्टर शर्मा, मिस्टर खन्ना या मिस्टर खान, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस, ऑलवेज यूज मिस्टर विथ फुल नेम या फिर लास्ट नेम के साथ। कभी भी सिंगल नेम के साथ आपको मिस्टर का यूज नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और सर को आप तो जानते हैं कैसे यूज करते हैं। ओके, आई थिंक ये चीज क्लियर होगी या? Nothing, sir. Yes, sir. Okay, and then one thing, Oppo, I think your name is not clear here, so that's why I called you Oppo01. So, do you want to ask any question? कुछ आप पूछना चाहते हैं? Okay. So, one thing I must tell you कि अभी आपके मन में एक क्वेरी आई होगी कि मिस्टर तो हमने कह दिया, लेकिन जो 16 ईयर से कम एज में होते हैं, आई थिंक यूएस में और यूके में 12 ईयर से कम उम्र रहते हैं, जो मतलब अंडर एज होते हैं, उनको मास्टर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके वहां कोई 16 ईयर से नीचे है या 12 ईयर तक का है, तो हम लोग उसको मास्टर बोलेंगे, ठीक है। आपके वहां कोई आपका भाई है या कोई भी है जो कम उम्र का है और अभी वो 18 ईयर्स अबव नहीं हुआ है, 16 ईयर्स से नीचे ही है, 12 ईयर्स से नीचे है, तो हम उसको मास्टर करके बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। सो नाउ वी इन आवर मोस्टली कॉमन कॉन्वर्सेशन में हम लोग मिस्टर, सर, मिसेस, मिस, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको एड्रेस करते हैं। सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, फॉर्मल ग्रीटिंग। अब ये फॉर्मल ग्रीटिंग क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, आप अपने किसी सीनियर से मिलते हैं, अपने किसी बड़े से मिलते हैं, तो उसको जो ग्रीट करते हैं वो एक फॉर्मल ग्रीटिंग होती है। फिर अगर आप अपने दोस्तों के बीच में मिलते हैं या अपने फ्रेंड्स के बीच में बात करते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, तो वो कैसी होती है? इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है। अगर अभी भी किसी को फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में डाउट है, वो तो क्लियर कर सकता है। डू यू हैव एनी डाउट? किसी को फॉर्मल ग्रीटिंग है? नो सर। ओके, यहाँ पर एक और चीज है। ओके,
यहां पर एक चीज है बॉडी लैंग्वेज. सो व्हाइल यू ग्रीट समवन, अगर आप किसी को फॉर्मल ग्रीटिंग कर रहे हैं, सो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना होता है. बॉडी लैंग्वेज में कई चीजें ऐड होती हैं. फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि आप जो ग्रीट करेंगे और उसके साथ साथ जो आपके बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशंस है, वो भी काफी मैटर करते हैं. यू नो वेरी वेल अबाउट इट. यस सर. हाँ हाँ. किस तरह से शेक हैंड्स करना है, किस तरह से हमें स्टैंड अप खड़े रहना है, किस तरह से हमें स्माइल करना है, और किस तरह से हमें अपने एक्सप्रेशन चेहरे पे देना है, और किस तरह से हमें आई कांटेक्ट करना है. सो आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी, आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी की आंखों में आंखें डाल के घूर दें. सो आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से बात कर रहा हूं तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसी को ही एड्रेस कर रहा हूं. ठीक है ना. सो ये आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है. सेकेंड है स्माइल, बहुत जरूरी होती है. जब आप किसी को ग्रीट करते हैं तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होती है, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होती है. ये आप खुद भी महसूस करते होंगे कि जब आपको कोई सामने वाला ग्रीट करता है और एक स्माइल के साथ, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्रीट करता है, तो उसका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि नहीं पड़ता है. यस सर. हाँ, दिस इज द फर्स्ट ग्रेट इंप्रेशन. सो जब भी कभी आप किसी को ग्रीट करें, ओके, सो ग्रीट करते टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. ये बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा. आपको किस तरह से ग्रीट करना है, चेहरे के एक्सप्रेशन आपके बहुत पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है. और बहुत ही स्माइलिंग फेस होना चाहिए. एक अच्छा सा एक आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए. आपके खड़े होने का स्टाइल या आपके बैठने का स्टाइल एक बहुत पॉजिटिव वे में होना चाहिए. आपके हाथ मिलाने का एक जो स्टाइल होना चाहिए वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए. मतलब एक पॉजिटिविटी आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए. सो ये एक बहुत इंपैक्ट डालती है. सो फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, आई थिंक. सो इसीलिए ग्रीटिंग जो होती है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा पहला इंप्रेशन होता है वो हमारी ग्रीटिंग से होता है और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज से होता है उससे होता है. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट. सो नाउ कम टू, अब हम ग्रीट कैसे करते हैं. नाउ फॉर्मल ग्रीटिंग जो होती है अक्सर वो किस तरह की होती है. सो ये फ्रेजेस हैं. आई थिंक आपने ये फ्रेजेस ऑलरेडी वीडियो में देख रखे होंगे और कंटेंट में भी दे रखे होंगे. सो इन फ्रेजेस को आप समझ लीजिए और इनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में आज से और अभी से यूज करना शुरू कर दीजिए. देखिए, जब तक कि आप उसको अपनी डेली लाइफ में, अपनी एवरीडे लाइफ में यूज नहीं करेंगे तब तक कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी. नाउ फॉर्मल में जब हम किसी से मिलते हैं तो उसको इस तरह से ग्रीट करते हैं. हेलो, नाइस टू मीट यू. उससे मिलाते हैं हाथ में. नाइस टू मीट यू. हाउ आर यू. इट्स प्लेजर टू मीट यू. जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, और हमें अपना रिप्लाई जब देना होता है कि हाँ मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तब हम उससे ये कह सकते हैं इट्स अ प्लेजर टू मीट यू. मतलब आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. सेम सेंटेंस हम ये भी बोल सकते हैं, प्लीज टू मीट यू. ठीक है. इसके अलावा मॉर्निंग में हम लोग गुड मॉर्निंग, ठीक है, दोपहर में हम लोग गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में हम लोग गुड इवनिंग तो बोलते ही बोलते हैं. सो ये हमारे कुछ कॉमन और एवरीडे यूज होने वाले ग्रीटिंग्स हैं हमारी फॉर्मल लाइफ के. ठीक है ना. सो वॉइस नहीं आ रही है. आई थिंक उनके यहाँ से कोई नेटवर्क कनेक्शन है. फैजल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ही विल जॉइन इट Yes, बैक. sir. बी पेशेंट. वो अभी ज्वाइन करते हैं वापस से. ओके मैम. आप लोग सबको क्लास समझ में आ रही है? यस मैम. Yes, ma'am. अपनी क्वेरीज पुट करते Yes, रहिए. कुछ ma'am. आपको लग रहा है कि मुझे और बाहर से भी आपके डाउट्स हैं विच यू आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ, और आपको वो क्वेरी है, तो आप वो क्वेरी भी यहाँ लेके आइए. इट्स नॉट दैट कि जो हम क्लास करा रहे विल डू दैट ओनली. जो आप बाहर बात करते हैं, यू वांट टू आस्क समथिंग, ये ऐसे कैसे हो गया, वो क्वेरी भी लाके आप सर से बात कीजिए.
ठीक है. हाँ, Yeah, Faisal sir is Seema back. ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. Okay, carry on. Yeah, okay, sir, you take it over. I just you were not there, so Okay, I was okay. there. Thank you so much. Oh, I think connection is low. So, जैसे सीमा मैम कह रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है, क्योंकि लाइव सेशन का जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो केवल इसलिए है कि आपकी क्वेरी, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपके वीडियोस में हैं, ठीक है ना. सो दैट्स, तो आप अपनी क्यूरीज लाइए, आप पूछिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या कहते हैं, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है. सो नाउ गुड मॉर्निंग, कैसे हम लोग गुड मतलब फॉर्मल ग्रीटिंग्स, जैसे कि जब हम किसी को क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग. कोई अगर आपसे पूछता है हेलो हाउ आर यू, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? या आई एम फाइन थैंक यू. हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसे चल रहे हैं, क्या है आपका हालचाल? सो आई एम वेरी वेल, मैं बहुत ठीक हूं, और थैंक यू. सो ये कुछ हमारे फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप इनको देख चुके होंगे. सो अब इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बीच में यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत फॉर्मल नहीं हो पाते हैं. यू नो वेरी वेल अबाउट इट. अब अपने फ्रेंड्स को बीच में थोड़ी ना आप फॉर्मल होंगे. वहां पर तो आप थोड़ा इनफॉर्मल होते हैं ना, तो वहां पर आप थोड़ा सा अलग तरह के ग्रीटिंग्स वर्ड का यूज करते हैं. सो जैसे कि इनफॉर्मल में क्या होता है? हाय, हे, हाउ इट्स गोइंग, हाउ यू डूइंग. आप कहेंगे ऑल राइट, हाउ थिंग्स, हाउ लाइफ्स. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनफॉर्मल हैं, मतलब ये हम अपने आपस में फ्रेंड्स में और क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स में यूज कर सकते हैं. ना कुछ हमारे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं और इनके रिस्पॉन्स. जैसे अगर कोई आपसे कहता है हाय, हाउ इज योर लाइफ, तो आप जवाब देंगे टेरिफिक, ग्रेट, एंड यू. एंड यू मतलब आप भी उससे पूछ लेते हैं और तुम अपने बारे में बताओ. जैसे उसने तो आपको पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, आप क्या बढ़िया चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो आपने जवाब दिया टेरिफिक, ग्रेट, बहुत बढ़िया. एंड यू, तो आप पूछ सकते हो उससे कि भाई आपका कैसा चल रहा है. सो नाउ व्हाट्स न्यू, क्या कुछ बढ़िया नया, तो आप जवाब देंगे या जस्ट फाइन, थैंक्स, गुड टू सी यू, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, तो आप जवाब देंगे थैंक्स. सो ये कुछ हमारे कैसे वर्ड्स हैं? इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या फैमिली में यूज कर सकते हैं. सो यहां पर जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसके आंसर दे सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, वेरी गुड, आई एम ग्रेट, नॉट बैड. इस तरह से आप उनके आंसर दे सकते हैं. सो ये ऑलरेडी आपके एप्स में भी है. सो अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो अभी भी क्लियर कर सकता है बिफोर एंड द सेशन. डू यू हैव एनी क्वेरी और डाउट? ओके, क्योंकि डे फर्स्ट को आप क्लियर करके चलिएगा, और हाँ एक प्रॉमिस करके जाइएगा, अभी इन सभी चीजों को आपको अपनी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आज से और अभी से यूज करना है. ऑल द गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. या क्योंकि स्टार्टिंग जहां कहां से होगी, आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं एकदम से फ्लो में इंग्लिश बोलने लगूं, बट नहीं. स्टार्टिंग आपको इनिशियली स्टेप से करना होगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. आपको जहां से इंग्लिश आती है वहां से स्टार्ट कीजिए. सो स्टार्टिंग आप यहां से करिए, अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए. और ये ऐसी चीजें हैं जो आप, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप इनको नहीं स्टार्ट कर सकते. तो अभी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर. यस सर. Yes, sir. ओके, और फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ टाइटल्स, मिस्टर, मिसेस, मिस, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है? Yes, sir. क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? और एक चीज और है जो अभी सीमा मैम बता रही थी, ये आपको जरूर करना है कि आप एप्स में जाइए, वीडियो वॉच कीजिए, कोई क्वेरी है वो यहां पर आकर मुझसे सॉर्ट आउट कीजिए. क्योंकि लाइव क्लास का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ ये है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए. बहुत सी चीजें हैं जो आप वहां पे लाइव वीडियो में देखते टाइम पूछ नहीं सकते, है ना. सो आप यहां पर उनको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, और किसी को कोई क्वेरी है? सो ये डे फर्स्ट का हमारा था, और इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो या कोई और ग्रामर में कोई अगर कोई प्रॉब्लम है, सो या वाइल स्पीकिंग, या प्लीज नेम प्लीज. किरण शर्मा. किरण शर्मा. सर मैंने डे 1 का वीडियो देखा था, और उसमें मैंने देखा कि जो गुड इवनिंग है वो हम इवनिंग टाइम में बोलते हैं.
हम 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी हम किसी को मिलते हैं तो हम उसको गुड इवनिंग विश करेंगे, या और लास्ट ऑफ द कन्वर्सेशन हम उसको गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट। हाँ, कब ये है, हाँ, क्यों है, मैं आपको ऐसा बताता हूँ। एक उसमें जो टेस्ट था, उसमें टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप शाम मतलब रात को किसी से मिलते हैं तो आप उसे क्या विश करेंगे, तो उसमें गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं था और नन था, तो मैंने उसमें नन किया क्योंकि गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, तो वो रॉन्ग कर दिया उसमें। चलिए कोई बात नहीं, वो इशू सॉल्व हो गया। मिलते ही good night I नहीं just बोलेंगे want ना। to Kiran, हाँ। Kiran, the problem is like उसमें सेंटेंस आपने नहीं पढ़ा, वो क्वेश्चन था लास्ट कॉन्वर्सेशन आप लास्ट में क्या करेंगे। अगर आप लास्ट नाइट नहीं में था, आई थिंक सो। आप प्लीज वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजिएगा, विल श्योरली अच्छा। सॉर्ट इट आउट। अगर वो लास्ट हाँ। अगर उसमें कुछ ऐसा तो डोंट वरी अबाउट इट, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, वेलकम। सो डोंट वरी, this will be sorted. And anybody else who want to ask anything regarding anything, any query about grammar, about speaking? Anybody? सर मेरा एक क्वेश्चन रहा है। Yeah. Name please. मैं वैष्णु। हाँ, वैष्णु। यस सर, अगर हम किसी को रात में कॉल करें तो मतलब उसे कैसे ग्रीट करें? फर्स्ट अगर इवनिंग का टाइम होता है तो हम बोल देते हैं गुड इवनिंग, बट रात में देखिए गुड इवनिंग ही बोलना होता है जब आप किसी से मिलते हैं, इवनिंग से लेकर नाइट तक के। जब आप मिलेंगे किसी से, इसके बारे में अभी आपको क्लियर कर देता हूं। जब आप किसी से मिलेंगे और ग्रीट करेंगे तो गुड इवनिंग ही बोलेंगे। गुड नाइट आप कब बोलेंगे? जब आप डिपार्ट होंगे, मतलब जब आप बात को खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे आप टेलीफोन पे बात करें और आपने अपनी बात को खत्म किया और आप बोले अच्छा बाय, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे। क्योंकि हम, या जैसे अगर हम किसी से इवनिंग में मिलते हैं या नाइट में मिलते हैं, तब जब हम उससे मिलेंगे तब हम उसको गुड इवनिंग ही ग्रीट करेंगे। बट जब हम उससे अलग होंगे, यानी जब हमारी मीटिंग ऑफ होगी और जब हम जाने लगेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे। सो ये एक इसका ये है, सर इसमें आप कंफ्यूज ना रहिए। ऑलवेज ग्रीट वाइल गुड इवनिंग, और जब आप उससे विदा लें, जब उससे मतलब बात को खत्म करें, या जब आप वहां से जाने लगे, जाने के टाइम आप क्या बोलेंगी? गुड नाइट बोलेंगी। ओके ओके सर। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एनीबडी एल्स? हाँ सर, मेरे को ये पूछना था ना कि जैसे ये चैप्टर से नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे कि मेरे को ऐसा बहुत सारा वर्ड है जिसका हमको इंग्लिश ही नहीं पता कि क्या होता है उसका इंग्लिश वर्ड, तो हम क्या चीज पढ़ के वो कर सकते हैं? प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वोकैब इंप्रूव हो, तो वोकैब इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग, ठीक है, रीडिंग करना होगा। देखिए 4 स्किल्स हम लोग काम करते हैं ऑलवेज स्पीकिंग्स में। जैसे आप एप्स है ना, एप्स में वीडियो देखे या आप रीड करिए, पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगी, बोलने की कोशिश करेंगी, लिखने की कोशिश कीजिए। 4 स्किल पे आप काम कीजिए: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये 4 स्किल ऐसी है जिनके लिए आपको किसी और टीचर की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग करिए, किसी भी बुक्स को लेकर रीड करिए, ठीक है। माइंड, क्योंकि आपको अपने माइंड को डेवलप करना है। माइंड आपका जो है अभी वो उन वर्ड्स को ले नहीं पा रहा है, क्योंकि वो वर्ड्स आपके माइंड में है नहीं। अब इसको माइंड को डेवलप करने के लिए जरूरी होगा कि हमें इंग्लिश में आना पड़ेगा। इंग्लिश में आने के लिए आपको अपने चारों तरफ इंग्लिश रखना पड़ेगी। मींस आपको रीडिंग इंग्लिश में करना है, आपको लिखना भी इंग्लिश में है। विदाउट, मतलब लिखने का मतलब ये नहीं कि किसी की कॉपी करना है, मन में जो आ रहा है आप लिखते जाइए। अगर इसका सबसे अच्छा तरीका है लिखने का कि आप सुबह से लेकर शाम तक के अपनी एक पूरी वो लिख दीजिए कि सुबह से शाम तक आपने क्या किया, विदाउट एनी केयर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। रीडिंग में भी आप यही करिए। लिसनिंग, सुनिए, सुनते रहिए, कोई भी एक इंग्लिश चीज को सुनती रहिए। ये काम जब आप करते रहेंगे ना, तो आपका जो माइंड है धीरे 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 इंग्लिश वर्ड्स को, इंग्लिश उसको खींचने लगेगा। आपकी वोकैब पावर ऑटोमेटिकली जो होगी वो इंप्रूव होने लगेगी। क्योंकि आप जो है किसी चीज को रट के याद करके अपनी वोकैब पावर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप
उनको अपने माइंड और अपनी आइज को आदत नहीं डालेंगी इंग्लिश देखने, इंग्लिश हाँ, सुनने, वही इंग्लिश सर, पढ़ने के। हमको आ रहा है लेकिन हमको आदत नहीं है तो हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, सो दैट्स वाई आपको ये काम करना पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको अपनी नजरों में और अपने दिमाग में इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ना, लिखना, बोलना सब करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आपकी नजरें और आपका माइंड हैबिचुअल हो जाए इंग्लिश वर्ड्स को लेकर, फिर वो ऑटोमेटिक डिलीवर करने लगेगा और आपकी वोकैब